बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। बहुत ही कलरफुल और यमी सा ये हलवा तैयार होता है। शुभ रात में हम 14 शबान को जो बनाते हैं तो बहुत ही जायकेदार बनेगा आपका हलवा। इस तरीके से बनाएंगे तो यानी कि मैंने ली है आधा किलो सूजी ली है, मैंने 200 ग्राम घी लिया है, 300 ग्राम ली है मैंने चीनी के ऊपर मैंने 7-8 यानी कि इलायची डाली, मैं इसे कूट कर डाल दूंगी। पिसा हुआ खोपरा लिया है मैंने, पिस्ते लिए हैं, काजू लिए हैं और बादाम लिए हैं। यानी कि तीनों चीज़ें मैंने बारीक बारीक काट लिया है और आधा कप लिया है मैंने दूध। अब मैंने यानी कि खुली मुखी यानी कि मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने डाला है 200 ग्राम घी को मैं अच्छी तरह मेल्ट करूंगी। देखिए अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा और आंच मैंने मीडियम रखी है। आपको आज मीडियम आंच के ऊपर ही इसको भूनना है। अब मैंने 500 ग्राम जो सूजी ली थी उसको छान कर रख लिया था, साफ कर रख लिया था, क्योंकि अक्सर कीड़े वगैरह होते हैं तो वो नज़र नहीं आते। अब मैं अच्छी तरह से भुनाई करूंगी, इसकी इतना भुनेंगी कि इसमें से खुशबू आने लगे और उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। देखिए अच्छी तरह से मैं इसे भुनाई करूंगी। इतने में देखिए खूब अच्छी तरह से भुने इसको हल्की आंच के ऊपर। आपको तेज आंच नहीं करना है ताकि सूजी फैल जाएगी। अब मेरे लिए एक पतीला, उसमें डाली है 300 ग्राम चीनी और डालूंगी मैं हाफ गिलास पानी डालूंगी। पानी को इतना यानी कि डालकर इसको हम चाशनी को पकाएंगे। एक तार की हमें चाशनी बनानी है। अगर कोई मसला नहीं, चाशनी आप 10 से 15 मिनट भी पकाएंगे तो उसमें खुद ही तार आने लग जाएगा। आप देखें चिपचिपा होने लग जाए तो आप समझो चाशनी तैयार है। अब मैंने अच्छी तरह मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है। और मैं दूसरे पर मैंने जो सूजी अपनी हल्की स्लो पर रखी थी वो उसको अच्छी तरह से मैं यानी कि भुनाई करूंगी इसकी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। खूब भुनाई करूंगी अच्छी तरह से। देखें अच्छी तरह से मैंने इसे भुनाई, इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और मैं अभी थोड़ा सा मज़ीद इसको और भुनाई करूंगी इसकी। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी और भुनाई करी है इसको अच्छी तरह से। अभी मैंने लिया है हाफ प्याली यानी कि आधा प्याली दूध लिया है मैंने। उसमें जो इलायची मैंने 6-7 इलायची 6-7 यानी 8-7-8 इलायची ली, तो उसको कूट कर डाल लिया है। अगर आप पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और मैंने लिया है देखिए आधी प्याली के बराबर लिया है खोया भी मैं इसमें डाल दूंगी अच्छी तरह से। इसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार जायका हो जाएगा। सूजी का हलवा तो आप बनाते हैं पर इस तरीके से बना के देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना मज़े का ये हलवा तैयार होता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। इसके अंदर 2-4 मिनट इसको यानी कि 4-5 मिनट हम भुनाई करेंगे इसकी। ये सब मेल्ट जाए। मैंने स्लो आंच की हुई है इसकी, तेज़ आंच पे मैं बिल्कुल नहीं भूनूंगी क्योंकि हमारा हलवा लग जाएगा। अब मैंने बिल्कुल स्लो आंच कर दिया। अक्सर तो आप बंद ही कर दें क्योंकि हम जब चाशनी डालते हैं तो हमारी सूजी बहुत ज़्यादा फ्राई होने लग जाती है, उछलना शुरू हो जाता है, शीरा और छींटे लगने का डर होता है जलने का। तो आप इसका चूल्हा बंद कर दें या बिल्कुल स्लो कर दें। अच्छी तरह से मैं इसको खूब अच्छी तरह से इसको मिलाऊंगी। खूब पकाएंगे हम 10-15 मिनट तक खूब इसके शीरों को, क्योंकि हमने सिर्फ इसका शीरा एक ही गिलास में हाफ गिलास पानी डाला था तो चीनी यानी कि मेल्ट होकर वो 1 गिलास के बराबर हमारी चाशनी हो गई है। अब मैं इसे खूब भुनाई करूंगी अच्छी तरह से। खूब देखिए मैंने 200 ग्राम घी डाला है, वो बिल्कुल परफेक्ट घी है इसके अंदर, ना ज़्यादा है ना कम है। आपका बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से हलवा बनेगा। इसमें जो मैंने सारी चीज़ें हैं बहुत परफेक्ट और यानी कि पूरी परफेक्ट मेजरमेंट है। अब मैं एक दिन की भुनाई करी है मैंने कि घी भी इसका थोड़ा सा साइडों से नज़र आ रहा है। मैं इसको एक प्याली में निकाल लूँगी क्योंकि हमें कलर मिलाने में आसानी है, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। खूब अच्छी तरह से देखिए ये मैंने खूब निकाल लिया भर के। और मैं इसकी मैंने 1-2 मिनट से इसको और ज़रा सा भूनूंगी। स्लो आंच की है मैंने, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करी है क्योंकि तेज़ आंच पर करेंगे तो आपका हलवा जल जाएगा। अब मैंने ट्रे ले लिया, आप कोई चकोर से ट्रे ले रहे हैं जो आपके पास घर में मौजूद है। उस पर ऑयल मैंने घी लगा लिया है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि महक हो जाती है। अब मैं इसको अच्छी तरह से फैला दूंगी, चारों तरफ फैला दिया है मैंने इसको। देखिए अच्छी तरह से फैलाऊंगी। मैं इस पर ड्राई फ्रूट डालूंगी, खोपरे, पिस्ते, बादाम जो मैंने काटे हैं वो सारा इस पर बिछा दूंगी। फिर हम दूसरा कलर बनाएंगे, यानी कि दूसरा पार्ट बनाएंगे इसका। मैं सारा इसको मैंने डाल दिया, अच्छी तरह से डाला है। अभी मैंने पतीली यानी कढ़ाई में सारा निकाल लिया। मैं इसमें डाला है यानी कि पिंक कलर तेज यानी कि बनाना है। मैंने रेड फूड कलर डाला है। थोड़ा सा मैं केवड़ा बटर डालूंगी, 1 चमचे के बराबर मैंने केवड़ा बटर डाला है, यानी कि 1/4 चमचे के बराबर मैंने केवड़ा बटर डाला है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूंगी, थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको भुनाई करूंगी और ज़्यादा कि वो ज़्यादा सा अच्छा सा ये इसके अंदर थिकनेस सी आ जाए, बहुत जमने में हमें आसानी हो। देखिए अच्छी तरह मैंने फिर रेड कलर की टेप बिछा दी है इसके ऊपर। बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार से हलवा हमारा तैयार होगा। अब यानी कि 14
शाबान को ये हलवा बनाते हैं सब, तो इस तरह से बना के देखें, बहुत ही आपका यानी कि अच्छा लगेगा। आपको घर वाले आपकी तारीफ करेंगे कि आपने किस तरह से बनाया है। मैंने भी देखिए अच्छी तरह से मैं इसको बनाऊंगी, बहुत ही मज़े का ये हलवा हमारा तैयार होने वाला है। अब मैंने फिर दोबारा से इसके ऊपर यानी कि जितनी तेल लगाएंगे उतनी आपको ड्राई फ्रूट डाल दें, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, और मसला नहीं है, आप ऊपर भी लगा सकते हैं इसके। ठीक है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया और अच्छी तरह से मैं इसके यानी सेव कर दूंगी, इसको दबा दूंगी कि ये हमारे काटने में परेशानी ना। अब मैंने फिर दोबारा से इसके ऊपर हल्के यानी जो पहले तेल लगाई थी वही वाला दोबारा से लगा दूंगी इसके ऊपर। अब मैंने दोबारा से इसके ऊपर एक लगा दिया, हमें 4 लेयर लगानी, मैं 3 लगा चुकी हूँ। और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से बादाम पिस्ते वगैरह डालूंगी इसके ऊपर। ये देखिए सारा मैंने इसके ऊपर बादाम वगैरह सब डाल दूंगी अच्छी तरह से लगाकर। ये अच्छी तरह से फैला दें। आप जो आपको किशमिश वगैरह पसंद है वो लगा दें। मैंने लिया है थोड़ा सा, मेरे पास जो बच गया है उसमें मैं डालूंगी ग्रीन फूड कलर। आप थोड़ा सा लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं और पाउडर वाला भी डाल सकते हैं, जो आपको यानी कि आपके घर में मौजूद है उससे बना लें। अब मैंने इसके ऊपर देखा कि ग्रीन फूड कलर डाला था, इससे ग्रीन बनाया है इसको, बहुत ही यानी कि अच्छा लग रहा है। ये बहुत कलरफुल हलवा तैयार हुआ है। देखिए अच्छी तरह से इसको फैला दें और इसके ऊपर सारा मेवा वगैरह आपके पास चांदी का वार के वो लगा दें। मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए लगाया नहीं है इसके ऊपर। देखिए अच्छी तरह से मैं फैला दूंगी, सब जगह एक जैसा कर देंगे। सारों चारों तरफ आपको काटें तो आपकी हर ते के अंदर कलर यानी कि नज़र आए, पिंक येलो और यानी कि ग्रीन सब चीज़ें नजर आए। क्योंकि हमने 2 तेल वाइट की लगाई है इसकी और एक रेड की लगाई है और एक ग्रीन की लगाई है। मैं सारे बादाम पिस्ते वगैरह इसके ऊपर लगा दूंगी और इसे थोड़ा 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी इसको, कि ये अच्छी तरह से यानी कि सूख जाए, इसका कड़कपन आ जाए इसके अंदर। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए अब मेरे कड़क हो चुका है, मैंने इसकी कटिंग करना शुरू करी। मैं इसको यानी कि डायमंड कटिंग कर रही हूँ इसकी। देखिए अच्छी तरह से मैंने कितना सूख गया, आपको काटने में महसूस हो रहा होगा कि आपको ये कटिंग मुझे मुश्किल हो रही है। मैंने पहले से यानी कि इसको पहले से आप कटिंग करके रखें कि बाद में आसानी से कट जाए। अभी मैंने काट कर पहले यानी कि रख दिया था। अब मैं इसको दोबारा से इसके अंदर ही दोबारा काट लूँगी, अच्छी तरह से निकाला है और मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए कितना अच्छा कलरफुल ये हलवा तैयार हुआ है। नीचे यानी कि येलो है, फिर भी यानी कि रेड है, ग्रीन है। और देखिए तोड़ के कितना दिखाती है, कितना बहुत ही जायकेदार हलवा बना है, जिसमें हमने खोया डाला, इसकी वजह से बहुत लजीज और जायकेदार से हलवा बना है। इस शाबान में आप यानी कि इस शुभ रात को 14 शुभ रात को यानी कि सारे दिन आप हलवा बना के देखें, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है। तो बस आज की हमारी रेसिपी अगर ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।